वही अपना अगला टॉपिक है बहु आवेशों के कारण विद्युत बल या बहु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल। बहु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल। ठीक, बहु का मतलब बहुत सारे आवेशों का कोई निकाय है, बहुत सारे आवेशों का कोई झुंड है, बहुत सारे आवेशों का कोई निकाय है। उस निकाय के कारण कोई एक आवेश पर कार्यरत बल देखना है। ठीक, चले आगे। चलो मैं मान लेता हूं, माना मेरे पास कोई त्रिविमीय निर्देश तंत्र है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया और ये कौन हो गया, जेड अक्ष। त्रिविमीय तीन अक्ष हो गए, है ना। माना किसी त्रिविमीय निर्देश तंत्र में n आवेश Q1 Q2 सो ऑन Qn आवेश स्थित है। Qn आवेश, n आवेशों का निकाय हो गया। ठीक, जिनके कारण मूल बिंदु पर स्थित किसी परीक्षण आवेश, मूल बिंदु ये हो गया हो ओरिजिन पॉइंट, यह मूल बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 हो गया। ठीक, इन आवेशों के कारण इस आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है वो चेक करना। बहु आवेशों के मध्य कार्यरत बल। ठीक है ना, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई त्रिविमीय निर्देश तंत्र ही हो, कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र भी हो सकता है। माना किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, मैं n आवेश Q1 Q2 सो ऑन Qn आवेश स्थित है, जिनके कारण मूल बिंदु कौन हो गया, O हो गया, मूल बिंदु पर स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल की गणना करनी है। ठीक, तब इन आवेशों से मूल बिंदु की या अभीष्ट बिंदु की दूरियां क्रमशः r1 वेक्टर, या ऐसे बोल दो, तब इन आवेशों के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, सो ऑन क्या है, rn वेक्टर, है ना। ऐसे इन आवेशों के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या आएंगे आपके पास, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, सो ऑन rn वेक्टर, ये स्थिति सदिश। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, इन आवेशों के निकाय के कारण आपको यहां बल चेक करना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चले आगे, चले आगे। मैं वापस फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे आवेशों का निकाय है। इन बहुत सारे आवेशों के कारण कोई भी एक आवेश पर कार्यरत बल काउंट करना है आपको। ठीक है ना। चलो, ये कोई फिर भी जरूरी नहीं कि वो आवेश, जिस आवेश पर आपको बल ज्ञात करना है वो आवेश यही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका कोई निर्देश तंत्र है XY, बहुत आवेश Q1 Q2 Q3 Qn Q0, ये हो। आपको तो इस आवेश पर कार्यरत बल चाहिए। ठीक है ना। तो अभी आपने इन अन्य आवेशों के जो स्थिति सदिश थे वो मूल बिंदु के सापेक्ष लिए थे। अब आपको इन सभी आवेशों को बल यहां ज्ञात करना है, तो इन सभी आवेशों का जो स्थिति सदिश है वो इस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करना है, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस दो आवेशों के मध्य की दूरी चाहिए वो दूरी यहां से चाहिए, है ना। तो यहां से इसके सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो गया, r12 r13 r1 एंड स्थिति सदिश वेक्टर लगा देंगे इनके ऊपर। ये क्या हो गया, r01 है बेटा। कोई समस्या, मतलब जिस आवेश पर आपको विद्युत बल काउंट करना है उस आवेश से आपको डिस्टेंस चाहिए डिस्टेंस, तो परीक्षण आवेश आपको वहीं से करना है। तो मैंने इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए जिस आवेश पर आपको विद्युत बल ज्ञात करना था उस आवेश को कहां पर ले लिया, मूल बिंदु पर ले लिया। मूल बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 ले लिया। ठीक बेटा। चलो, बहु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, या इसको मैं दूसरे नाम से भी बोल सकता हूं, अध्यारोपण का सिद्धांत।
अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? देखो इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर, बोलो ये आवेशों का निकाय है या नहीं? कोई जरूरी नहीं आवेश यही हो, यहां पर भी हो सकते, ठीक है ना। चलो इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय के अनुसार किसी अन्य आवेश पर कार्यरत हो, किसी अन्य आवेश, ये रहा, किसी अन्य आवेश पर कार्यरत कुल विद्युत बल, कुल विद्युत बल उन सभी आवेशों के कारण कार्यरत अलग अलग बलों के कुल योग के बराबर होगा। भाई इस आवेश के कारण यहां बल कुछ अलग काम करेगा। इस आवेश Q1 आवेश के कारण यहां बल कार्य करेगा, वो कौन सा हो गया? F1 हो गया। इसके कारण यहां बल कार्य करेगा, वो F2 हो गया। इसके कारण क्या बल कार्य करेगा? Fn हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहेगा? इस आवेश पर कार्यरत बल इन समस्त आवेशों के कारण कार्यरत बलों के कुल योग के बराबर होता है। मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत कहेगा कुल बल F वेक्टर बराबर आपको क्या मिलेगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस सो और Fn, है ना। ये क्यों हुआ? ये क्या बोलना चाह रहा है? ये ऐसे बोलना चाह रहा है इन आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश, ये एक आवेश परीक्षण आवेश हो गया, इस एक आवेश पर कार्यरत कुल बल इन समस्त आवेशों के कारण इस आवेश पर कार्यरत अलग अलग बलों के कुल योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट इसका हो गया बेटा अध्यारोपण के सिद्धांत का हो गया, ठीक है ना यार। अध्यारोपण के सिद्धांत को मैं एक शब्द में ऐसे बोल सकता हूं मजे में समझने के लिए। सुबह सुबह में जगा, रात को सोया था यार 8-9 बजे 10 बजे के करीब, और सुबह लगभग 4 बजे के करीब जाग गया। इतना टाइम हो गया तो जगते जगते भूख लगेगी, तो शाम की कुछ रोटियां रखी हुई थी, 5-7 रोटियां मैंने सुबह 4 बजे उठते उठते खा ली। कोई बात नहीं, अब यार खाना खा लिया तो फ्रेश होने जाना पड़ेगा। फ्रेश होने गया, इतनी देर में फिर भूख लगाई। मैंने देखा यार कुछ नाश्ते फास्ते में कुछ है, कुछ मिला, कुछ और खा लिया। थोड़ी देर बाद में ब्रश किए, नहाया, नहाने के बाद में फिर खाना खा लिया। तो यार पढ़ाने जाना है कहीं, अपने काम पर जाना है, फिर खाना खा लिया। तो मेरे द्वारा खाया गया कुल खाना क्या होगा? सुबह जगते 5-7 रोटी फिर खाई, 5-7 प्लस 2-3 रोटी नाश्ते में खा ली, प्लस अब नहाने के बाद और गया था वो रोटियां खा ली। तो मेरे द्वारा टोटल खाई गई रोटियां क्या हो गई? पहली 5-7 प्लस 2-3 प्लस 10-12 और खा के गया हूँ, खाली होंगी 30-35 एक रोटी। तो वो अध्यारोपण का मतलब क्या बोल रहा है? सभी का योग, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, सबसे पहले मैं Q1 आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर कार्यरत बल देखता हूं। देखें तब Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर कार्यरत बल, जो कोई बल है इस बल को मैं F1 से बोलूँ। F बराबर क्या होगा कि Q1 Q2, Q1 की जगह क्या हो गया? Q0 एंड Q1 अपॉन R स्क्वायर होगा। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको इन दोनों आवेशों के मध्य बल चाहिए, है ना। तो देखो एक आवेश Q0 आ गया, एक आवेश Q1 आ गया, आए एवं इनके मध्य की दूरी कौन है? R1। इसका इसी सदिश R1 वेक्टर ले लिया, R1 वेक्टर लिया तो परिमाण ले लिया, ठीक है ना, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से आ गया। अगर आपको इस बल की दिशा चाहिए तो वेक्टर लगा दो, साथ में यहाँ R कैप आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? R कैप। लेकिन क्या आएगा? R1 आएगा नहीं है। चले आगे, चलो इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण कार्यरत बल क्या आएगा? F2 वेक्टर बराबर के Q0 Q2 अपॉन
R2 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R2 आएगा या नहीं आएगा? बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसी प्रकार अनंत तक चलेंगे तो एफ एन वे आवेश, एन आवेश, एफ एन वेक्टर बराबर के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू आर एन के आएगा या नहीं? बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है? चलो क्या मिलेगा तब परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्यरत कुल बल, या ऐसे बोल सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत तो ये रहा आपका, टोटल बल कितना आएगा आपका, एफ वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस सो ऑन Fn वेक्टर आएगा नहीं आएगा? देखो F वेक्टर बराबर F1 का मान रखो ऊपर से कि क्यू नॉट Q1 अपॉन R1 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R1 प्लस के क्यू नॉट Q2 अपॉन R2 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R2 प्लस सो और अल्टरनेट n तक चलेगा कि क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू आर एन आएगा नहीं आएगा? कुछ कॉमन हो बना रहा है क्या? एफ बराबर के क्यू नॉट क्या आया, Q1 अपॉन R1 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R1 प्लस Q2 अपॉन R2 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R2 के प्लस अल्टरनेट Qn अपॉन Rn के मापांक का स्क्वायर इंटू Rn आएगा नहीं? बोलो कोई समस्या है? चले आगे देखो, एक Q1 अपॉन R1 के ऐसा चल रहा है 1 2 3, ये आगे क्या हो रहा है, सबका योग हो रहा है ना? चलो देखते हैं क्या होगा, इसको मिटा देता हूं। देखो बेटा F बराबर F वेक्टर बराबर के क्यू नॉट, ठीक है ना? सबका योग हो रहा है ना आगे पुस्तक में, तो योग को मैं रिप्रेजेंट कर दूं किससे, सिग्मा। सिग्मा का मतलब योग ही होता है। चलो सिग्मा क्यू आई अपॉन आर आई वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू आर आई, जहां आई की वैल्यू कहां से, i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू कहां तक है, n तक। i का मान मैंने लिमिट लगा दी, सीमाएं लगा दी। सीमाएं क्या है, देखो i जहां जहां i है उस जगह i का मान 1 से लेकर n तक रखना है, सारे मान रखने, और सबका क्या करना है, सिग्मा का मतलब योग। देखो i का मान 1 रखूंगा तो Q1 अपॉन R1 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर अपॉन पहला, जब 2 रखूंगा तो दूसरा पद आएगा, 3 रखूंगा तीसरा आएगा, और लास्ट में i इक्वल टू n रखूंगा तो कौन सा पद आएगा, n वा पद आएगा नहीं आएगा? कोई समस्या आ गया, कोई दिक्कत? मेरे पास क्या मिला बेटा, f वेक्टर बराबर के क्यू नॉट सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n क्यू आई अपॉन आर आई वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू आर आई के। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?
ये जो बल आया है वो बल क्या आ गया आपके पास, बहुआवेशों के कारण कार्यरत बल। आया या नहीं आया, बोलो कोई समस्या।